तो चलिए हम लोग देखते हैं कंबसन एंड फ्लेम। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? इससे हम लोग क्या देख चुके हैं? फ्यूल। क्या देख चुके हैं? हाँ, क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके थे? फ्यूल। फ्यूल में क्या क्या देखे थे? फ्यूल में देखे थे हम लोग फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का टाइप्स क्या होता है, वगैरह वगैरह, है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी इसमें हम लोग दिए थे करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग अभी जानेंगे थोड़ा किसके बारे में? कंबसन के बारे में, और फिर क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं कंबसन के लिए, इसको भी। ठीक है। तो पहला है कि भाई कंबसन है क्या। ठीक है, तो कंबसन क्या है? कंबसन क्या है सबसे पहले ये जानना है। कंबसन का मतलब क्या है? देखो, दो चीज आता है, एक होता है ना, बर्निंग, और एक होता है कंबसन, है ना। दोनों अलग अलग चीज है, थोड़ा ध्यान देना है। तो कंबसन का मतलब होता है, बेसिक मतलब, अगर हम लोग साइंस के रिस्पेक्ट से देखें कि कंबसन क्या होता है, ये क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो क्या है? कंबसन। समझ गए? एक्चुअली बर्निंग में भी होता वही है। बर्निंग में भी जो है सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही करता है, लेकिन बर्निंग जो है उसमें टेम्परेचर जनरेट होता है इस तरह से कि हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? तो आयरन में जो रस्टिंग होता है ना, ये बर्निंग नहीं है, लेकिन ये कंबसन है ना। तो कंबसन को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई। हाँ, रस्टिंग मतलब जंग, रस्टिंग मतलब जंग लड़ना। हाँ रस्टिंग मतलब जंग लगना। ठीक है भाई। तो किसी भी सब्सटेंस का जब बर्निंग होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। और क्या प्रोड्यूस होता है? लाइट प्रोड्यूस होता है। और क्या प्रोड्यूस होता है? ठीक है। अब आयरन में रस्टिंग होता है तो ये दिखता है हम लोग, अरे भाई इसमें हीट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो बर्निंग में जो है ना, ये चीज जो है, हीट और लाइट जो है, ये आसानी से हम लोग देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन कंबसन के केस में हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, समझ के बात को? क्या क्या समझ में आया? कि जब भी कोई सब्सटेंस जलेगा तो क्या क्या निकलेगा? हीट और लाइट। कंबसन के केस में क्या होता है, थोड़ा देखना है। स्क्रीन देख के लगता है आग लग गया ना जी। हाँ, नहीं लग रहा? तो कंबसन क्या है? तो कंबसन होता है, एक तो कंबसन होने के लिए किसका प्रेजेंस चाहिए, है ना। एयर का प्रेजेंस चाहिए। एयर बोले तो ऑक्सीजन चाहिए एक्चुअली, है ना। दूसरा क्या चाहिए? और जब एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो जरूरी नहीं कि उससे रिएक्शन कर ही लेगा, लेकिन अगर रिएक्शन होता है कोई भी चीज का, चाहे वो नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है ना, चाहे आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा, अथवा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है ना, ये सब क्या है? कहीं कोई भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कंबसन। और इसका मतलब क्या है? वहां क्या क्या रिलीज हो रहा है? हाँ, कई सारा केस में हीट और लाइट जो है ये इजीली और क्लियरली विजिबल होता है। कई सारे केस में इजीली और क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो उस सारे केस को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि किस केस में वो क्लियरली विजिबल होता है और किस केस में क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ठीक है। अब ध्यान देना है कि सब्सटेंस जो होता है ना, वो हम लोग बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन, ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन। अभी हम लोग क्या किए थे, पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जस्ट, कि हम लोग जो सॉर्टिंग करते हैं सब्सटेंस का, तो हम लोग सॉर्टिंग कैसे कैसे कर रहे थे? कैसे कैसे सॉर्टिंग कर रहे थे? किसको कर रहे थे? कैटेगरी क्या था?
एक होता, एक क्या था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी बताना है, ठीक है। एक था जो कि वाटर में सिंक कर जाता था, एक था जो वाटर में फ्लोट करता था। एक हो गया फ्लोटिंग सब्सटेंस, एक हो गया सिंकिंग सब्सटेंस। ऐसा एक सॉर्टिंग था हमारा तरीका। दूसरा ट्रांसपेरेंट था और ओपेक था, क्या नहीं था? इस आवाज से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई, ऐसा ही हम लोग अभी जो सब्सटेंस को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, इसमें शॉर्टिंग का तरीका, हम बेसिस क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन। हम लोग देखे थे कहीं भी जो हम लोग किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई ना कोई हमारा बेसिस होता है। क्या होता है? कोई न कोई। हाँ, अब जैसे ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि हम लोग लाइट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है भाई, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हुआ, लाइट जो है उसको कितना पेनिट्रेट कर रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग सब्सटेंस को कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना। ऐसा ही बहुत सारा हमारा वेज था। क्या सब था वेज? चलिए भाई, अभी हम लोग एक कैटेगरीज में एक और ऐड करते हैं। तो ये क्या है हमारा दो कैटेगरी? वन इज कैटेगराइज अंडर कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड अनदर वन इज कैटेगराइज अंडर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल किसको बोलेंगे? दैट कैन इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस किसको बोलेंगे? हाँ, जो इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो कंबस्टिबल हो गया, सीधा इसको समझ लो, जो इजीली जल जाता है वो कंबस्टिबल हो गया, और जो जलता नहीं वो क्या हो गया? नॉन कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल में एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्टोन नहीं, हाँ स्टोन किस में जाएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि दिन भर बैठ के इसको लाइटर लेके बैठे रहेंगे तो बीरबल का खिचड़ी पक सकता है, लेकिन स्टोन में आग नहीं लग सकता है। समझ बात आई? हाँ, वन इम्पॉसिबिलिटी से दूसरा इम्पॉसिबिलिटी को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए भाई। तो कोल क्या हो गया, कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल? शाबाश, तो कोल किधर आ जाएगा? बहुत अच्छे, एलपीजी आ जाएगा नॉन कंबस्टिबल में। अच्छा, कंबस्टिबल में। चलिए भाई, ऐसे कैटेगराइज कर लोगे कौन सा जल रहा है। फायरवुड किस में आ जाएगा? कंबस्टिबल में। चलो ठीक है ना। लीफ किस में आएगा? हाँ, अच्छा, ग्रीन वुड किस में आएगा? ग्रीन वुड भी आएगा कंबस्टिबल में, ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि नॉन कंबस्टिबल का मतलब होता है कि थोड़ा मुश्किल से जल जाए, उसको नॉन कंबस्टिबल नहीं बोलते। नॉन कंबस्टिबल मतलब हाँ, जैसे ग्लास है ना, जैसा सॉइल जलेगा, ये सब क्या हो गया? नॉन कंबस्टिबल हो गया। नहीं हुआ भाई? आगे देखते हैं हम लोग। कंबसन क्या है? ऐसा एक, इसको हम लोग एग्जांपल समझा सकते हैं किसी को कंबसन क्या है। उसको क्या बोलेंगे? जाइए और एक मैच स्टिक लेकर आइए, मैच बॉक्स, और उसके फिर क्या बोलेंगे? इसमें से एक मैच स्टिक निकालिए, और उसको क्या बोलेंगे? और उसके ऊपर अब रब कीजिए, और उसके बाद जो हुआ उसको बोलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? कंबसन। समझ बात आई क्या? और जितना भी मैच स्टिक जल गया, ये क्या जगह बना रहता है? क्या जगह बना रहता है भाई? आजकल प्लास्टिक का भी आता है, नहीं प्लास्टिक स्टिक भी आता है मैच स्टिक में, तो वो भी कंबस्टिबल में आ गया। ठीक है भाई, समझ गए। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसा सारा सब्सटेंसेस क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब इसी से बताओ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा? ऐसा सारा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस ना करता हो, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? That do not burn in air or oxygen to produce heat and light are called नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे अब अगर तुमको ट्राई करना है तो तुम क्या कर सकते हो? एक स्टोन को जो है चूल्हा में डाल के देखो दिन भर में, पकता है कि नहीं पकता, और जलता है कि नहीं जलता, है ना। तो चलो भाई, कुछ एक देखते हैं। मैच स्टिक या कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल है? बहुत अच्छे है, सबको पता है कि इसको रब करने के बाद क्या होता है, नहीं क्या करता है ये? हाँ, अगला है वाटर, हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो हाँ, वाटर एक्ट्स एज फायर एक्सटिंग्विशर। ये तो कंबसन की ऐसी तैसी कर देता है, नहीं। तो ये क्या हो गया? वाटर नॉन कंबस्टिबल हो गया। पेपर, हाँ
क्लॉथ, हाँ, और खास करके अगर सिंथेटिक क्लॉथ होता तो कहना ही नहीं, क्या सैंड, हाँ, और सैंड, ये तुम सैंड बकेट जो है देखे होगे कहाँ, फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट जो आता है वो क्या कहता है, पहले पहले जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सॉरी फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर वगैरह नहीं हुआ करता था, तो ऐसा बकेट रहता था, खाली वाला बकेट भी और ऐसा बालू वाला बकेट भी। क्यों? सैंड बकेट का क्या काम होता था, कहीं इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़ लिया तो उस जगह पर हम लोग क्या वाटर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उस जगह पर ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कई सारा जगह ऐसा फायर एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए ऐसा बकेट में पहले से लोग सैंड भर के रखते थे, ठीक है। और सिनेमा हॉल के आगे भी ऐसा रखा रहता था ना, तो लोग क्या समझता था पता है, पान पुड़िया गुटखा खाने वाला था, उसको लगता था क्या कि हमारे लिए रखा है, ठीक है, हमारी लालिमा बुझाने के लिए। तो बाद में जो है टेक्नोलॉजिकली हम लोग डेवलप कर गए, तो हम लोग इसको रिप्लेस किया और सिलेंडर आने लगा फायर एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए, ठीक है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर आता, ठीक है। अब हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ठीक है भाई, कंबसन समझ लिए, लेकिन कंबसन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, क्या दुनिया में जितना कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो जलना शुरू कर देगा क्या चुपचाप? तो जी नहीं, लकड़ी रखा रहता है, क्या जलने लगता है? एलपीजी सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, क्या जलने लगता है? कब जलता है, कैसे जलता है, कब उसको बुझाया जा सकता है, ये सब हम लोग कैसे जानेंगे? जो हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। तो पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबसन। सपोर्टर मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, नहीं, और क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, और है ना। दूसरा क्या है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। पहले समझना इग्निशन टेम्परेचर होता क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, बताओ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है भाई? इग्निशन टेम्परेचर जो होता है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, है ना। इग्निशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी में ऐसा लाइटर लगाते हैं तो एलपीजी क्या होना लगता है, जलने लगता है। वैसा ही लाइटर मारेंगे वुड में, जलने लगेगा? नहीं। पूरे दिन भर मारते रहोगे, जलेगा? नहीं, ठीक है। क्यों? हर एक सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है, समझ गए बात को। और जिस भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, उस सब्सटेंस को उस इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचाने के बाद वो जलना शुरू करता है। अगर उसको उस इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं ले जाएंगे तो वो कभी नहीं जल सकता। समझ गए बात को? बात समझ में आई या नहीं आई? तो चलो कॉमन सेंस से बताओ कि एक ड्राई वुड सूखी लकड़ी है, ठीक है भाई, और एक है कच्चा लकड़ी, है ना। समझ गए? ये ड्राई वुड है, ये ग्रीन वुड है, कौन सा जल्दी जलेगा? किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा? अब क्वेश्चन है किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा? ग्रीन वुड का? नहीं, ड्राई वुड। कंफ्यूज नहीं करना, ड्राई वुड जो है ना, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेगा। हमेशा ध्यान देना है कि जिस भी कंबस्टिबल सब्सटेंस में दैट कैन इजीली गेट फायर, उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना नीचे। समझ पाता है? तो इग्निशन टेम्परेचर का रिलेशन किसके साथ है? कौन सा कंबस्टिबल सब्सटेंस कितना इजीली फायर कैच करता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना क्या है, लो है। जो जितना देर से, मुश्किल से, कठिनाई से आग पकड़ता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना हाई है। समझ गए बात को? इसीलिए कच्चा लकड़ी से खाना बनाना मुश्किल होता है। क्यों? कच्चा लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इजीली नहीं जलता। समझ गए? या बारिश में लकड़ी भीग गई, उसमें भी उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो हम लोग जो क्या करते हैं, आग बुझाने की, मान लो लकड़ी में आग लगी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने से आग बुझता है ना? क्यों बुझता है पानी डालने से? हाँ, पानी क्या करता है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या करता है, बहुत 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 बढ़ा देता है। तो फिर अब वहां तक टेम्परेचर पहुंचेगा तभी ना जलेगा। ठीक है भाई। अगला है, a substance starts to burn only after it has attained a certain minimum temperature. That certain minimum temperature is called ignition temperature. ठीक है, समझ गए भाई? तो अगर कोई एयर का मतलब यहाँ पर है ऑक्सीजन, ध्यान देना,
अभी देखो कंबसन चैप्टर में जहां भी एयर लिखूंगा इसका मतलब क्या समझना है? हाँ, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, दैट्स वाई वी सिंपली राइट एयर एवरीवेयर। समझ गए? एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग? हम लोग कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब कोई सब्सटेंस किसी सर्टेन टेम्परेचर पर जलना शुरू कर देता है तो उस टेम्परेचर को, उस सर्टेन टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है भाई। और कोई भी सब्सटेंस अगर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर पे तो कभी जलेगा क्या? कभी नहीं जल सकता है। समझ गए बात को? क्या अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे वेयर एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन और नॉट। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग तो ऐसा पता चल जाएगा। देखो कोई भी ऐसा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट लिखने का कुछ सर्टेन वेज होता है ना। उसमें सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग? एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या लिखते हैं? एम। कि हमारा एम क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, वो एम लिखना पड़ता है पहले। तो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम लोग? हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन। अब क्या है इसके लिए? एक्टिविटी करेंगे हम लोग। एक्टिविटी करेंगे तो कुछ एपरेटस चाहिए, कुछ सब्सटेंसेस चाहिए। हमको चाहिए क्या? एक कैंडल चाहिए, एक क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए, ग्लास व्लास टाइप से कुछ। उसके बाद एक लाइटर चाहिए या मैजिस्टिक चाहिए, कुछ ऐसा। ये सब हमारा इसमें चाहिए सामान। ठीक है। अब लोग क्या करेंगे? कैंडल को क्या करना है? ऐसा करके इसको क्या किए? हाँ, ये इसमें मैजिस्टिक लगाया था अभी तुरंत, तुम लोग को दिखा नहीं होगा, अभी जल रहा है ये। ठीक है भाई, जलना शुरू किया ना? नहीं दिख रहा जल रहा है? बर्थडे वाला कैंडल है नहीं। अब क्या है? अब ये जल रहा है आराम से, मस्ती से। अभी हम लोग क्या किए, तो ये जो है कहाँ से एयर ले रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है? एटमोस्फेयर से। कहाँ से ले रहा है? कहाँ से ले रहा है भाई? है ना। तो एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेने के लिए परमिशन लेना पड़ता है इसको क्या? नहीं, सब जगह आसानी से ले लेता है। फ्री का है, जितना मन उतना लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग? एक ग्लास लेते हैं या एक चिमनी लेते हैं, ठीक है, और उसके चारों तरफ रख देते हैं ऐसा। अब लोग क्या देखते हैं? चिमनी समझते हो ना भाई? हाँ, चिमनी नहीं दिख रहा है? ये क्या है? ये चिमनी है, देखो ऐसे कर, है ना। ये क्या है? नहीं दिख रहा है? दिखा? अब दिखेगा साफ साफ, है ना। प्रोजेक्टर पे व्हाइट लाइट में आसानी से दिखता नहीं। अब दिख रहा है ना। इसको ऐसा कवर कर दिया। अब क्या किया? ऐसे चिमनी कर से कवर कर दिया। पहले लैंप आता था ना, ऐसा एक चिमनी ही बोलते थे उसको हम लोग, नहीं आता था ऐसे का, लेकिन उसमें इसका उल्टा करके रखते थे हम लोग। ऐसा करके यहाँ पे रहता था इसका बर्नर, इसमें ऐसे करके रहता था यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या करते? ऐसा करके, ऐसा करके ये रहता था सीधा। लालटेन नहीं रे भाई, ऐसा करके रहता था। ज्यादा नहीं, मात्र 15-20 साल पीछे जाओ ना, मिल जाएगा। ऐसा रहता था ना? नहीं रहता था ऐसा। और एक होता था इसका भाई, है ना, छोटा भाई, उसका तो अलग हिसाब। वो तो ऐसा करके इसमें इधर भी फ्रेम होता था, इधर भी फ्रेम होता था, है ना। बीच में होता था उसका बर्नर, और उसका ग्लास जो होता था वो ऐसा करके होता था, है ना। इसका यहाँ भी लॉक रहता था और इधर भी ऐसा करके रहता था ना। मतलब ऐसा ही करके रहता था, बीच में कुछ कुछ रहता था और ऐसा करके हैंडल रहता था, नहीं रहता था ऐसा। ठीक है। देखो ये ग्लास जो लगा रहता था, इसलिए लगा रहता था ताकि इसको बाहर के हवा से इसका जो फ्लेम है वो फ्लिकर ना करे। एक रीजन ये रहता था, और दूसरा रीजन क्या रहता था? ये सेफ भी रहता था, क्योंकि आग जल रहा है तो बाकी सराउंडिंग से थोड़ा सा सेफ्टी भी मिला। इन दो रीजन से हम लोग ऐसा ग्लास लगाते थे इसको। लेकिन इसको अगर तुम ऊपर से ऐसा ढक दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? फ्लेम, हाँ, बुझ जाता है। तो ऐसा करके अगर इसको हम लोग ऊपर से कार्डबोर्ड लगाते हैं तो क्या होता है? देखो भाई, इस जगह पर कार्डबोर्ड लगाओगे तो क्या होगा? कार्डबोर्ड जल जाएगा। सही बात बोला करो, है ना, क्योंकि फ्लेम काफी नजदीक है। ठीक है भाई। लेकिन एक मतलब ऐसे, मतलब जोक के लिए बोला, जोक सपाट। अगर लेकिन ये चिमनी ऊपर रहे थोड़ा सा और कार्डबोर्ड से ढकेंगे तो फिर क्या होगा? एयर का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला? एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन। इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? एक और तरीका, घर में ऐसा छोटा सा कोई कैंडल ले लो और उसको ऐसे करके जला लो, और कोई ग्लास ले लो। ग्लास मतलब जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, ग्लास मतलब शीशा वाला ग्लास लेना,
तो उससे तुम्हें बाहर से एक खेल दिखाई देगा भीतर क्या चल रहा है, तो उसको क्या करना है, ऐसे इन्वर्ट कर देना है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे लड़खड़ा लड़खड़ा के क्या होता है, बुझ जाता है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि एयर जो है वो नेसेसरी है किसी भी सब्सटेंस का, कंबस्टिबल सब्सटेंस का कंबसन के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग ग्लास से कवर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, डिस्कनेक्शन के कारण क्या होता है, ये बुझ जाता है। समझ गए बात को? हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्यों नेसेसरी है जलने के लिए, ठीक है।